दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं विज्ञान विषय का जो पेपर है वो बता रहा हूँ आपकी रुक जाना नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे सारे क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में शामिल करा है। और भी वीडियोस हमारे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प होती रहे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन से। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों इसमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। मानव नेत्र कार्य करता है, तो जो मानव नेत्र होता है ये सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी यही लिखना है कि ये सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी तरह कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है दोस्तों इसमें मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा, मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु आपका करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, धारामापी यंत्र है। तो जो धारामापी यंत्र है इसके रूप में आप सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, अमीटर जो होता है ये धारामापी यंत्र है। इसमें आपको अमीटर के रूप में याद रखना है। सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण लाइकेन होता है। लाइकेन आपको आंसर करना है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको समांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप सभी बच्चों को समांतर क्रम लिखना होगा क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों को यदि ये सारे नोट्स चाहिए और वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी में, तो इसके लिए आप सभी बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा जो कि आप लोगों के लिए हमने बनाया हुआ है। ऐप पर 6 सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। ऐप पर आप 10th क्लास की मेंबरशिप को परचेस करेंगे ताकि आपकी हेल्प प्रॉपर होती रहे। पॉप ध्वनि से चलने वाली गैस है, तो ये हाइड्रोजन, इसमें आप लोगों को लिखना है H2। ठीक है, मनुष्य जीव है, तो मनुष्य कैसा जीव है, तो मनुष्य सर्वाहारी जीव है, इसमें सर्वाहारी आप लिखेंगे। संतरा में अम्ल उपस्थित होता है, तो जो संतरा है इसमें आपका कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें आप सभी बच्चे सिट्रिक अम्ल लिख देंगे करेक्ट। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट दोस्तों इसमें विद्युत चली जाती है तो विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध सोना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। कार्बन की संयोजकता है, तो इसमें आपको लिखना है 4। ये आपका कार्बन की संयोजकता 4 है, ऐसा आप आंसर इसमें कर दीजिएगा सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐप को जरूर डाउनलोड करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। गूगल प्ले स्टोर पर, क्रोम पर, सभी जगह पर अवेलेबल है। मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है क्लास 10th एंड 12th एंड 8th MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊपर भी हमने लगा रखे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। चलिएगा, सत्य असत्य लिखिए का पहला क्वेश्चन है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसमें आपको सत्य लिखना होगा, सभी बच्चों को इसमें करेक्ट आंसर। अगला है नर लक्षणों के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, गलत है ये। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपको सत्य के रूप में आंसर करना है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो इसमें आपको ये भी सही बताना है। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको आंसर में सही लिखना है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं, ये गलत है, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले सकते हैं क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी एग्जाम में ऐसे कैसे ही छप सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, यहाँ पर जो तारों का टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और इंसुलिन जो आपको दिया गया है इसमें रक्त में शर्करा का नियमन। ठीक है, अगला है एम्पियर के आगे विद्युत धारा आप लिखेंगे। बेंजीन यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों C2H6। ठीक, वायु गुणसूत्र, नर में लिंग निर्धारण, चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है दोस्तों इसमें वेबर आपको लिखना है। ठीक,
अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज़ वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो गाइज लर्न वेरी फास्ट विद अस। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के लिए हम जो बता रहे हैं बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ चुका है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें आपको अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, ये लिख देना रहेगा। नेक्स्ट है नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है? तो इसमें मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेथेनोइक अम्ल याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम बताइए। CO2। ठीक है, CO2 लिख देना इसमें। नेक्स्ट है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसमें जिब्रेलिन आपका आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। ठीक। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। इसमें आपको अमलगम लिखना है, अमलगम। और गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ हैं। इसमें आपको आनुवांशिक पदार्थ लिखना है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अब ये सारे आंसर हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट सारे बच्चों को मैंने बता दिए हैं। अब आप एक काम करिए, यदि आपको नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। वहाँ पर आपको एक काम करना है, 10th क्लास की पेड मेंबरशिप को परचेस कर लेना, जिसमें 6 सब्जेक्ट के जो नोट्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं, PDF जो भी है सब ओपन हो जाएगा और आप उससे तैयारी कर सकते हैं।